हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बाजरा के दाने का लड्डू। ये बहुत ही हेल्दी है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। तो आइए देख लेते हैं इस रेसिपी को हमें बनाना कैसे है। इसे बनाने के लिए मैंने 4 केजी बाजरे को ले लिया है। ये देखिए, ये इस तरह से दिख रहा है। तो अब हम इसे बॉईल करेंगे। बॉईल करने से पहले हम इसे 2 बार में अच्छे से पानी डालकर धुल लेंगे, ताकि इसमें जो भी मिट्टी हो वो पानी के साथ डिज़ोल्व होकर अच्छे से निकल जाए। तो इसे हम इस तरह से रगड़ते हुए धुल लेंगे 2-3 पानी से, और इसके पानी को हम हटा लेते हैं। अब इसमें दोबारा से पानी डालकर एक बार अच्छे से मिला लें, और अब हम इसे पानी में से स्ट्रेन कर लेते हैं। इसे निकालने के लिए आप किसी भी झरने या छन्नी या फिर अपने हैंड से ही इसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं छन्नी का यूज़ कर रही हूँ। इसे हम इस तरह से पानी में से निकाल लेंगे और इसे एक साइड में रख देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने 2 बार में अच्छे से धुल लिया है। तो अब हम इसे बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हम आधे बाजरा को कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। पूरा भर के बाजरे को कुकर में ना डालें, आधा ही रहने दें, क्योंकि जब ये पकेगा तो इसके दाने फूलकर ऊपर तक आ जाएंगे। तो अब हम इसमें 3.5 गिलास पानी को डाल देंगे और बाजरे को आधा कुकर तक ही रखें। तो इस तरह से मैंने पानी डाल दिया है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लें, नमक नहीं डालना है। और इस स्टेज पे अब हम इसे पैक कर देते हैं और 6 सीटी आने का वेट करते हैं। ये देखिए 6 सीटी हो गए हैं और प्रेशर भी हमारा खुल गया है। तो अब हम इसके ढक्कन को हटाते हैं और बाजरा, ये देखिए हाफ बाजरा को मैंने डाला है और ये फूल कर ऊपर तक आ गया है। तो इसी तरह से हम इसे पका लेते हैं और इसके दाने भी फट गए हैं। बहुत ही अच्छे से बॉईल हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं है। तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरे स्टेज को भी पूरा कर लेंगे। इसे थोड़ा सा फैला लें ताकि ये ठंडा हो जाए, और फिर हम इसे सूखने के लिए धूप में रख देंगे। तो इसी प्रोसेस से हम सारे बाजरे को बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे बाजरों को डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे 3.5 गिलास पानी को। एक बार अच्छे से चला लें इन सारी चीज़ों को, और प्रेशर के लिए लगाते दोबारा से 6 सीटी आने का वेट करते हैं। और ये देखिए, मैंने सारे बाजरे को अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो अब हम इसे धूप में फैला देते हैं ताकि बाजरे के दाने अच्छे से सूख जाएं। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैं इसे चम्मच की हेल्प से फैला रही हूँ। और जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप इसे अपने हैंड से पतला सा फैलाकर अच्छे से सुखा लें। और ये देखिए, बाजरा के दाने बहुत ही अच्छे से सूख गया है। इसे हम बिल्कुल अच्छे से सुखाएंगे ताकि जब हम इसका दाना भूनने के लिए दें तो ये अच्छे से भुन जाए। यहाँ पे मैंने बाजरे के दाने को भून लिया है और ये बहुत ही अच्छी तरह से भुन भी गया है। इसके दाने आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे प्रोसेस को कर लेंगे। अब हम इसका लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 किलो बाजरे का लड्डू बनाऊंगी। लड्डू बनाने के लिए मैंने 12 पीस जैगरी ले ली है और इसे मैंने इस तरह से टुकड़ों में कर लिया है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही गर्म कढ़ाई में डाल दें और थोड़ा सा पानी डालकर इसे मेल्ट होने तक का वेट करते हैं, पर इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने इसे क्रश कर लिया है। और 2 बाउल कच्ची मूंगफली को लेंगे। इसे हम गर्म कढ़ाई में डालकर अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। अच्छे से चलाएं और जब इसका कलर चेंज हो जाए तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ठंडा होने के बाद हम इसके छिलकों को हटाकर इसे फोड़ लेंगे और इसे लड्डू में ऐड करने के लिए तैयार करके रख लेंगे। अब उसी गर्म कढ़ाई में भेली को डाल दें। साथ में जाएगा एकदम थोड़ा सा पानी इसे मेल्ट होने के लिए। इससे ये बहुत ही आसानी से मेल्ट हो जाएगा। हाई फ्लेम करें और इसे अच्छे से पकने दें जब तक कि भेली मेल्ट ना हो जाए। और ये देखिए, भेली मेल्ट होने लगी है। तो इसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे। 1 सेकेंड के लिए भी हमें इसे छोड़ना नहीं है। यहाँ पे भेली बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें भुनी हुई मूंगफली को ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करते हैं। थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं, कम से कम 5 मिनट के लिए।
और 5 मिनट बाद हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे नीचे उतार लेते हैं। ये देखिए इस तरह से जब होने लगे तो हम इसे निकाल लेंगे। लड्डू बनाने के लिए सारी चीज़ें अच्छे से रेडी हो गई हैं। तो अब यहाँ पर हम अपने हाथों को थोड़ा जल्दी जल्दी चलाएंगे। यहाँ पे हम सारे दाने को डालेंगे और साथ में मैंने जो बेली का मिक्सचर बनाया है उसे दाने में ऐड कर देंगे और एक चम्मच की हेल्प से तुरंत ही उसके पीछे वाले साइड से अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथों से ना करें क्योंकि ये हमारे हाथों में चिपक जाएगा और आप जल भी जाएंगे। तो इस तरह से हम बड़े वाले चम्मच के पीछे वाले हिस्से से इसे अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे और अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लगाकर इसे अच्छे से लड्डू का शेप दे देंगे। इसी तरह से ये देखिए मैं लड्डू को बना रही हूँ और ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार भी हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे पीस को बना लेते हैं। ये देखिए हमारा लड्डू बन गया है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो आप वहां पे जाके चेक कर लीजिए। मैंने और भी लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।